तो जी सबको नमस्कार, राम राम। और सबसे पहले तो मैं वही कमेंट लेता हूँ कि एक कमेंट आया था कि शर्मा जी आपका मकान मैं ले लूँगा, आप बताओ नंबर वगैरह। तो जी नंबर अपना व्हाट्सअप नंबर है, मैंने वैसे भी पहले कई बार दिया लेकिन सबसे मेन तो आज देता हूँ। अपना व्हाट्सअप नंबर है 73 74 83 44 57। 73 मतलब 73848457। ठीक है, ये अपना है व्हाट्सअप नंबर। उसके ऊपर कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी, केवल व्हाट्सअप आएगा। आप व्हाट्सअप कर देना कि हाँ मैं वो हूँ जो मकान लेने की बात कर रहा था, फिर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कोई डाउट सा नहीं है कि भाई मकान के अंदर नहीं बेचेंगे ऐसे वैसे फलाना डिमका, कहने से कुछ नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि चलो वो तो बाद में दूंगा मैं, भाई किस लिए क्या बात है। अब जो काफी सारे कमेंट मैंने देखे हैं, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि ये मकान वाला बता दिया, उसके बाद में इस आदमी से ये पूछो कि शेयर मार्केट का रास्ता किसने दिखाया था, जो अब जरा सा समय बुरा आया ड्रामे करना स्टार्ट हो गया। सही बात है, औरत जितना साथ दे जाती है बिना गुस्सा करे, बिना किसी से शिकायत करे, आदमी कभी साथ नहीं देता है। एग्जाम्पल है ये आदमी। तो जी चलो, बहुत अच्छी बात है। आपका कमेंट मेरे सिर आंखों पे, आपका कहा हुआ सिर आंखों पे जो आपने कहा वो पूर्णतया सत्य है। ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये कि शेयर मार्केट का रास्ता किसने दिखाया था। ठीक है, आपकी बातों का जवाब मैं आपके तरीके से धीरे धीरे देता हूँ। शेयर मार्केट का रास्ता दिखाने वाला मैं बिल्कुल नहीं था। चाहे शेयर मार्केट की बात आओ, चाहे यूट्यूब की बात आओ, इस तरीके के जो हैं इन लफड़ों के अंदर मैं तो कभी कदम ही नहीं रखता। और मैं इतना मतलब वो चाहे बेमी समझ लो, चाहे किसी भी प्रकार का इंसान समझ लो, मेरे को बेमी समझ के लूंगा। हमारे देसी भाषा में बोलते हैं बेम लो भाई, वो बेम रखता हूँ या कुछ करता हूँ। हमारे साथ वाले कई लड़के ऐसे आते हैं, आप ये इसकी मारी, इसके अंदर पैसा भी नहीं लगाना है और ये करना है, ये सामान खरीदना है, ऐसे है वैसे है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर। मैं सीधी बोलता हूँ भाई, मैं जितना कमा रहा हूँ मेरे को उतने के अंदर सब्र है। मुझे नहीं चाहिए कि ये है फलाना, क्योंकि यार आज बचपन में जब पढ़ाई करते तब से सिस्टम देखने लग रहे हैं। जो हमसे 5-5 7 बड़े थे उनके पास भी बैठते थे, वो कंपनी ज्वाइन कर रखी है, ऐसे वैसे इतने पैसे लगाने हैं, किसी में नहीं लगाने हैं, इतना फायदा होता है। आज भी वो जो लगाते थे वो आज भी वही है, और जो नहीं लगाते थे वो भी वही है। जितनी मेहनत कर रहा है आदमी उतना जरूर कमा रहा है। बाकी इन चीजों में पहली बात तो विश्वास नहीं करता। फिर सेकंड नंबर, आप सबको पता ही होगा, यूट्यूब वाला भी भाई वो पूरा का पूरा इसने चालू किया था, पूरा हैंडल करना इसका काम है। रही बात शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के अंदर इसी ने सीखा है, फोन के द्वारा या कहीं से भी सीखा है। और इसने जब कहा कि हाँ इस तरीके से ये बात है, तो मैंने ये जरूर कहा था, चाहे इसको पूछ लेना राम की बंदी को। और राम की बंदी, चलो ठीक है, नहीं आ रही अभी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई इतना भयंकर झगड़ा हो हमारा, सिर्फ वीडियो कान से नहीं होगी कि बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन बात यह है कि शेयर मार्केट का काम जब किया तो मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि पंडित कर्म करता हूँ तो एक घर में जाते हैं तो वहाँ 5 घर के 10 घर के आदमी मिलते हैं। कभी भी कोई भी किसी तरीके की बात हो जाती है, तो मतलब उम्र को देखते हुए भी लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस जो है, अनुभव वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा था बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो मिट्टी के अंदर भी मिल गए हैं, कुछ ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने अच्छा खासा कमाया भी है। अगर समझ में आया तो करो, नहीं तो रहने दो। सेकंड नंबर, मैंने इसको बहुत बार ये भी कहा है कि लालच अगर किया आदमी तो बहुत बुरा है। अभी फिलहाल मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त पढ़ाई का, अभी मतलब दोबारा से उनसे वो हुई थी, वो उस लड़के की हालात तो मतलब पूछने लायक। आज मैं इतना तो सबल बैठा हूँ, सच बता रहा हूँ, जबकि पहले से मैं उसको नहीं जानता था। अब भी 2-3 महीने में, 2 महीने में बात हुई है उससे, 1-2 बार मिले हैं। वो अभी थोड़े दिन पहले मेरे से मिला था, ऐसे सामने बैठा था, बात करते करते उसकी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे।
ठीक है, ऐसे ऐसे भी डूब जाते हैं हम। तो चलो ठीक है, आज भी रो नहीं रहे इस तरीके से मैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि आदमी लालच अगर जितना करेगा ना उस तरीके से फिर वो डूब सकता है। लिमिट का कमाओ, ये नहीं है कि 1 मिनट में करोड़पति अरबपति टाटा बिरला के बराबर में जाके बैठना है, नहीं। ये बात मैंने इसको कही थी। चलो ठीक है, वो भी जो हो गया वो हो गया। अब जब ये कह रहा हूं मैं कि भाई मकान बेचना है, क्योंकि सबको पता है एक, हाँ पहले वो बता देता हूँ कि सबको पता है यार, मुझे जो है ना, मैं मतलब ऐसे लाइफ जीना पसंद करता हूँ कि मुझे कोई ये न कहे कि मैं तेरे इतने पैसे मांगता हूँ। यहाँ तक कि कोई पैसे मेरे से मांगे तो मुझे बहुत गंदा लगता है, ऐसे समझ लो। न मैं किसी के पास छोड़ता मेरे, न किसी से वो करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, मकान वगैरह सब होना, आगे होना धीरे धीरे। अब यार कुछ लोग काफी सारे कमेंट आए हैं कि अब आराम से रहो, सुकून से रहो। कुछ शर्मा जी कमा रहे हैं, कुछ यूट्यूब से आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो इतना तो खर्चा ही हो जाएगा। ठीक है भाई, 1000 काम होते हैं आदमी के, 1000 वो होते हैं खर्चे होते हैं, उनके अंदर इतना काम चल जाएगा। अब जो लॉस लगा है वो पैसे कम नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं ब्याज भी लेंगे भाई, और नहीं तो बैंक ब्याज तो लेंगे, चाहे कितना ही खास हो, कोई नहीं छोड़ता। तो उनको उतारने के लिए हंसी खेल नहीं है। मकान ये इतना बड़ा प्लॉट है, इसको बेच देंगे, 200 गज का है, पूरा मकान बना हुआ है। कहीं जाकर के थोड़ा छोटा लेंगे, इधर उधर करके छोटा मोटा मकान बनाएंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसा करने थोड़ा हल्का हो जाएगा। कम से कम यार आदमी जब मतलब बिना टेंशन के होता है ना, तो कुछ सोच पाता है, कुछ कर पाता है और 2 पैसे कमा सकता है। मैं तो मेरी सोच बता रहा हूँ। और अगर इसी चीज की टेंशन रहेगी तो फिर वो भाई सीधी सी बात है, कोई काम तो करने का तो मतलब मन ही नहीं करेगा उसका कि वो कुछ करे। कहाँ सीधा दिमाग उसका वही रहेगा। तो इसलिए यही बात है, कोई ना नुकर कुछ नहीं है। मकान को अभी सेल करने का पूरा प्लान बना हुआ है, उनको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। फिर 1-2 काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। एक ये है, शर्मा जी ताना कुछ ज़्यादा नहीं मार रहे, इनको मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। बात का हल सोचे, उल्टा पलटा नहीं बोलना चाहिए। आज शर्मा जी कोई अच्छी नौकरी करते तो सब हल हो जाता, थोड़ा थोड़ा करके कर्ज उतारते। हाँ ठीक है, इनको ये जो लिखते हैं ये शायद इनको फोन के अंदर लैंग्वेज शायद दूसरी कर रखी है, उन्होंने बीच बीच में डंडे आ जाते हैं। मैं देखना स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। अब इनका यही था कि भाई कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर शर्मा जी अच्छी खासी जॉब करते, नौकरी करते रहते तो सब हल हो जाता। अरे यार ये नौकरी का है तो करामात है कि मतलब मेरी लाइफ में आप लोगों ने देखा भी होगा, न तो मेरे फालतू खर्चे हैं, लिमिट के खर्चे हैं तरीके से, मतलब न कोई हाई फाई दिखावा करना, इस तरीके का कुछ नहीं है। मैंने मेरी सेविंग इस तरीके से की थी मेरी लाइफ कि मैं अगर इतना भी काम करूंगा, पंडिताई का काम भी करूंगा, तो मेरा खर्चा उसमें निकलता रहेगा, कुछ यूट्यूब से आएगा, उसमें दोनों का मिला करके छोटा मोटा खर्चा चलता रहेगा। आगे बड़ी पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए जो सेव किया था वो पैसे लग गए। आप बताओ कहां से आएगा। अब बाई चांस आपको सच बता रहा हूं, पिछले टाइम की एक बार की बात है, उस टाइम पंडिताई का सीजन भी हल्का चला था, खर्चे कुछ ज्यादा हो गए थे, तो मेरी LIC की किस्त, बड़ी किस्त है। अब उस किस्त को सीधी सी बात अपने पास जो सेविंग है उसमें से निकाला और वो दे दिया, बिना टेंशन की, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर वो किस्त भी मतलब बड़ी किस्त है, ऐसे हंसी खेल वाली नहीं है, मेरी बड़ी LIC की किस्त करवाई हुई है। तो मैं इसी तरीके से मतलब आदमी अपना तरीका, हर आदमी का अलग होता है कि किस तरीके से उसको क्या करना है। मैं उसी तरीके से मेरी लाइफ को लेकर के चला था कि मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा खर्चा किसी भी तरीके से बच्चों का वो निकाल लूंगा और बाकी टेंशन नहीं लेना। अब टेंशन ये है ना कि वो पैसे गए, फिर वो LIC के लिए फिर और किसी से लो, आगे अगर ऐसा कुछ आए तो फिर और लो, मतलब कर्जा भले ही कर लो, न कि कोई उतरेगा कुछ। फिर सेकंड नंबर, नौकरी वाकरी आप भी अगर जाए ना, सच बताएं यार, मेन बात ये है कि अब कहीं जाएंगे ना तो 20-22 से ऊपर कोई नहीं दे रहा। अब 20-22 हजार रुपए के अंदर आज की टाइम पे होता क्या है। उस कंपनी में तो काफी टाइम से थे, तो एक जगह रखा हुआ पत्थर तो वैसे भारी हो जाता है। फिर एक कमेंट और देखता हूँ,
ये बात मैंने खुद रियलाइज हुई है कि जब आदमी से कोई गलती हो जाए तो औरत हमेशा साथ में खड़ी रहती है। ठीक है जी, आप जो कह रहे हो, लेकिन आदमी ये कह रहे कि औरत से गलती हो जाए तो आदमी कभी साथ खड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिट भी होते हैं इस दुनिया में, कुछ पता नहीं कैसे कैसे आदमी होते हैं। आदमी नहीं, ये भी पता नहीं कैसी कैसी औरतें होती हैं, हमने भी सब कुछ देखा है जी। लेकिन कोई बात नहीं, आपका कमेंट भी सिर माथे हुए, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ किस तरीके से नहीं था। कल वो बात चल रही थी, बस उससे जस्ट पहले का टॉपिक यही था हमारा कि हाँ यही बात चल रही थी, भाई मकान सेल करेंगे। फिर उसके ऊपर आधे घंटे बहस करना, मकान सेल नहीं करना है, ऐसे है वैसे है, ये हो जाएंगे, अनाथ हो गए, बेघर हो जाएंगे। अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा? जब मैं साथ हूं तो मुझे करना, ये काम मेरा है ना। अब कर्जा कोई मांगेगा तो इससे थोड़ी मांगेगा, करके घर के अंदर मेरे से मांगेगा। और जो भाई पैसा मांगता है ना, वो इसी तरीके की बात करते हैं कि देखा है लोगों से कि किस किस तरीके से उनका व्यवहार होता है। शर्मा जी लेडीज की तरह व्यवहार करते हैं, आदमी की तरह परेशानी। एक है कि शर्मा जी लेडीज की तरह व्यवहार करते हैं, परेशानी का सामना नहीं करते। तो यार किस तरीके घर बेचने की बात करके रेनू को कमजोर बना रहे हैं। तो यार मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही, इसमें वो कमजोर हो कैसे रही है? ये तो है नहीं कि घर बेच करके उसको रोड के ऊपर बिठा के रखूंगा कि हाँ भाई यही रहेंगे अपन तंबू तान के, ये तो है नहीं। मेरा काम है यार किस तरीके से क्या सेटिंग होती है। मकान अगर बात भी हो जाएगी तो मैंने 20 दिन का टाइम देता है अगला कि हाँ भाई इतने दिन के अंदर आपको खाली करना है, और फिर कहीं भी जाकर के किराए लेकर के, या फिर किराया तो लगेगा ही, कहीं जाकर के छोटी मोटी जॉब करेंगे। नहीं तो यहाँ भी पढ़ताई का अच्छा खासा चल रहा है। दिन दिन पंडिताई का तो ऐसा करना है कि आज इस सीजन में 10 कमाए तो अगले सीजन में 15 कमाने की आस है, अगले में 20, क्योंकि जो जो जानकारी बढ़ेगी, मेरे को यहाँ जानता थोड़ी कोई, मैं तो गुरुजी हैं, उनके सहयोग से आज अब धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है, ऑटोमेटिक सीधा काम आने लगा है। तो सीधी सी बात है ये चीज होएगी। और इसके बाद में ज्यादातर का मैंने बता दिया है, मकान हो गया, ये हो गया, और बस इसी तरीके के हैं। तो जी माफ करना कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो, और बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप समझो, जैसा आप कहो, मुझे मंजूर है। मेरा वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था। सबसे मेन तो जो कमेंट आया था कि आपका मकान मैं खरीदूंगा, वो सेकंड नंबर जो मुझे गलत ठहरा रहे थे। थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। इंसान को अगर कभी कुछ भी सोचना है, कुछ भी समझना है कि सामने वाले बंदे को अपन गलत ठहराएं या सही ठहराएं, उस जगह पे जो जोड़े वाले हैं, जैसे शादीशुदा है, वो आदमी, औरत अगर है तो अपने आप को आदमी की जगह रख करके देखे कि अगर मैं आदमी होती, ये औरत होती तो किस तरीके से क्या होता। और अगर आदमी है तो उसको औरत की जगह जाकर के देखना चाहिए कि हाँ अगर ये ऐसा होता तो कैसे होता। बहुत कुछ समझ में आता है और बहुत कुछ दिमाग में भी आता है कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, चलो अब कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफी चाहूंगा। राम राम।